वेदों के अंदर सद्गुरु को संत कहा गया है। ब्रह्म विद्या का प्रचार चारों युगों में होता है। वेदों के सिद्धांत अनुसार समय अंतराल से ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार 4 प्रकार के सद्गुरु द्वारा होता है। नित्यानादि सद्गुरु, स्वयंसिद्ध सद्गुरु, अभ्यासित सद्गुरु और परंपरा सद्गुरु, ये 4 प्रकार के सद्गुरु होते हैं। जब जीव का मन विषययुक्त होकर इधर उधर भ्रमण करता है, जीव मन के साथ दुखी रहता है, तमोगुण की अधिकता होने से अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता और घोर पतन में जाकर प्रभु सुमिरन से जब जीव विमुख होने लगता है, तब नित्यानादि सद्गुरु का प्राकट्य होता है, जिनका ध्येय एकमात्र ईश्वर ही है। नित्यानादि सद्गुरु ईश्वर के ही परम प्रभु के ही दूत होते हैं। नित्यानादि सद्गुरु परमपिता परमेश्वर का संदेश लेकर आते हैं और जीवों को प्रकृति के बंधन से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। नित्यानादि सद्गुरु का जन्म नहीं होता, वे प्रकट होते हैं। शरीर प्राप्ति के लिए उन्हें गर्भ दुख सहन नहीं करना पड़ता। वे परम प्रभु के दूत होते हैं। वे 20 कला से विभूषित असाधारण सत्पुरुष होते हैं। नित्यानादि सद्गुरु ही ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य हैं। वेदों के अंदर इनके कई नाम हैं, जैसे अज, अत्रि, संत, हिरण्यगर्भ, शुक्रदेव आदि। नित्यानादि सद्गुरु अपनी अतुल शक्ति देकर जीवों के अंदर ज्ञान का प्रकाश दे उनकी सारी शक्तियों, सारी ग्रंथियों को खोल देते हैं और अष्ट चक्र के पार ले जाते हैं। जब अष्ट कमल पूर्ण विकसित हो जाता है, तब जीव को योग की महान लीला का दृश्य अवलोकन होने लगता है और जीव वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आनंद का स्रोत है, अर्थात जीव मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो जाता है। प्रथम सद्गुरु नित्यानादि सद्गुरु होते हैं। इनके बाद में तीनों सद्गुरु होते हैं। ऋषि मुनि योगी सब इनके शिष्य होते हैं। नित्यानादि सद्गुरु चारों युगों में प्रकट होते हैं। उनके ज्ञान का प्रवाह सदैव स्वच्छंद रूप से एक रस प्रवाहित रहता है। अभ्यास से सद्गुरु को नित्यानादि सद्गुरु उपदेश देकर ब्रह्म विद्या विहंगम योग की समाधि में पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं और जगत गुरु के पद पर आसीन कर जीवों को मुक्त करने का अधिकार देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।